इस लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल के पहले एलिमेंट हाइड्रोजन के बारे में कुछ मुख्य बात जानेंगे। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 1 है। ये लाइटेस्ट एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स में, और इसके कॉमन फॉर्म में इसके पास केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। यूनिवर्स का लगभग 75% एलिमेंटल मास हाइड्रोजन का है, और बेसिकली ये जो तारे हैं, सितारे हैं और सूरज है, इसका ये फ्यूल है। और ये जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जैसे कि मिल्की वे भी एक गैलेक्सी है, आकाशगंगा जिसको हम कहते हैं, इसका ये प्राइमरी इंग्रेडिएंट है। सारे तारों में इंक्लूडिंग सन भी एक स्टार है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के माध्यम से क्या होता है कि इन तारों के कोर में, सबसे अंदर के हिस्से में बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, ठीक है। और वहां पर क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम फ्यूज करते हैं आपस में और हीलियम एटम में तब्दील होते हैं। हाइड्रोजन एक्सट्रीमली कंबस्टिबल है, इसका मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। एक हिंडनबर्ग डिजास्टर हुआ था 6 मई 1937 में यूएसए में। बेसिकली ये एक जर्मन हवाई जहाज था जिसमें हाइड्रोजन थी, और हाइड्रोजन ने आग पकड़ ली और एकदम आसमान में धमाका हुआ और पूरा प्लेन उड़ गया। बहुत लोगों की डेथ हुई थी। जिस भी पाइपलाइन में हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट होती है उसकी चेकिंग के लिए सबसे स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं, क्योंकि बहुत पिनहोल लीक भी यदि है ना पाइपलाइन में, तो हाइड्रोजन वहां से लीक कर सकती है, और कहीं भी आसपास आग की चिंगारी मिल गई तो भाई धमाका निश्चित है और जानो माल की बहुत अधिक क्षति होगी। हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूल सेल में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और बेसिकली एक तरीके से ये रॉ मटेरियल है बिजली बनाने के लिए। इसके लिए कहा गया है कि ये फ्यूचर की क्लीन एनर्जी हो सकती है। जैसे कि हम लोग गाड़ियों में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, उसके एग्जॉस्ट से जहरीली हवा निकलती है। अब मान लो हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो भाई इसके बाय प्रोडक्ट में क्या होगा, पानी। हाइड्रोजन जलेगी और पानी निकलेगा। अब पानी से कोई नुकसान नहीं है। हाइड्रोजन जिंदगी के लिए एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। यदि आप पानी के मॉलिक्यूल को देखेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल में, वो H2O उसका केमिकल फॉर्मूला है, इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के होते ही हैं। और जो भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, इसमें जैसे कोई भी एंजाइम्स ले लो, उसमें कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन भी अधिकतर जगह है। तो बेसिकली हाइड्रोजन ये जो एलिमेंट है एसेंशियल फॉर लाइफ है। यदि हम लोग जहां भी किसी भी प्लैनेट पे लाइफ के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो भाई ये बहुत जरूरी है कि वहां पर पानी होना चाहिए, है ना। हवा से अधिक रिक्वायरमेंट पानी की है, ठीक है। पानी कम से कम एक फॉर्म में तो, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो, पानी होना बहुत आवश्यक है। और बेटर है कि तीनों फॉर्म में है, फिर तो कहने ही क्या। तीनों फॉर्म का मतलब हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड स्टेट में जो पानी है उसको हम आइस कहते हैं, लिक्विड स्टेट में जो पानी है उसको हम वाटर या पानी ही कहते हैं, और गैसियस स्टेट में जब जो पानी होता है उसको हम वाटर वेपर कहते हैं। हाइड्रोजन की खोज 2 बार कही गई है। एक तो हुई थी 1766 में। उस वक्त ब्रिटिश एक बंदा था हेनरी कैवेंडिश, इसने इसकी खोज की थी और उसने इसका नाम दे दिया था इनफ्लेमेबल एयर, मतलब ये हवा बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। अब उसी वक्त एक फ्रेंच बंदा, है ना, लवोइजी ने भी इसकी खोज की थी। अब इस बंदे ने क्या किया, इस चीज का नामकरण किया, और नामकरण में इस इनफ्लेमेबल गैस का हाइड्रोजन रखा, क्योंकि ग्रीक में, है ना, इसका मतलब होता है वाटर फॉर्मर। तो बहुत सारे नाम जो डिराइव हुए हैं वो ग्रीक और रोमन सफिक्स और प्रीफिक्स, इनका हम लोग ने उपयोग किया हुआ है, ये हम लोग देखेंगे। बाकी इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम,
ट्रिटियम, इन सब के विषय में नहीं बात की है। ये थोड़े एडवांस लेवल पे मैं बात करूंगा, क्योंकि इन लेक्चर्स में क्लास 6 से 10 तक के बच्चों को एलिमेंट्स के बारे में मैं जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। इज दिस पॉइंट क्लियर?